बेस्ट तरीके से फुटिंग कैसे की जाती है, जो आपके घर को पूरा पकड़ के रखे, उसका लोड ट्रांसफ़र करे और प्रॉपर टेक्निकल वे से कैसे फुटिंग करते हैं वो इस वीडियो में सीखोगे और प्रैक्टिकली सीखोगे। और इससे अच्छी वीडियो अगर यूट्यूब पे मिल गई ना तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना, सर ये वीडियो इससे अच्छी थी। तो इसमें गलती क्या है? गलती इसमें मैंने देखी, जो यहाँ मेन गलती क्या है, जब भी फुटिंग जो होती है उसका जो टॉप होता है ना, वहाँ पे एक स्टीरअप रहना चाहिए। कंक्रीट करने के बाद टॉप में एक स्टीरअप दिखना चाहिए, तभी आपका एक सही तरीके से कंक्रीट होता है, उसको मैं बोलूँगा। क्योंकि अगर एक आप यहाँ स्टीरअप नहीं बांधोगे, जो कंक्रीट जब कर रहे होते हैं तो कॉलम इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, और पोजीशन में पकड़ के रखता है एक स्टीरअप। और जब स्टीरअप आपने लगाया होगा, रिंग जो रहता है, तो आपका कॉलम एक पोजीशन में रहेगा, आपको जॉगल वॉगल करने की दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ये दिक्कत रहती ही रहती है। तो आपको एक स्टीरअप प्रोवाइड करना ही करना है टॉप में। ये था एक विजिट का जो एक मिस्टेक मेरे को लगी, मैंने आपको बता दिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं, कोई फुटिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा काम रहता है लेआउट का। लेआउट करना रहता है, ड्राइंग के हिसाब से हम लेआउट करते हैं। हमें मेंशन होता है, कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन होता है, तो हम टोटल स्टेशन की हेल्प से लेआउट कर लेते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट पता है, उसको रेफरेंस पॉइंट बना के हम पूरा लेआउट कर लेते हैं। ये फुटिंग का लेआउट किया जा रहा है। जब लेआउट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो काम रहता है वो रहता है किसका? एक्सकवेशन का, खुदाई का। तो जब हमारी खुदाई होगी, उसके बाद सेंटर लाइन की जाती है, मार्किंग की जाती है, फुटिंग के कॉर्नर्स, कभी कभार कॉलम का कॉर्नर किया जाता है। मैं कॉलम का कॉर्नर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पूरा टेप की हेल्प से इंजीनियर ये प्रोसेस कर रहा है, प्लम बॉब गिरा रहे नीचे। देखो, ये कॉलम की मार्किंग कर दी जाती है। यही फुटिंग का कभी कभार क्या होता है, फुटिंग का सेंटर और कॉलम का सेंटर सेम ही होता है, मोस्टली ये तरीका होता है। तो यहाँ नीचे पहले पीसीसी की, जब हमारी एक्सकवेशन हो गई, पीसीसी की जाती है, उसके ऊपर ये मार्किंग की जाती है। और कभी कभार क्या होता है, पीसीसी, ये जो सामने आप देख रहे हो फुटिंग नहीं है, ये पीसीसी है। क्यों ऐसी पीसीसी है? कई जगह पे हार्ड स्टार्टा जो रहता है, मतलब हमें जो फुटिंग के लिए नीचे चाहिए होता है बॉटम, वो हार्ड चाहिए, मतलब पत्थर होना चाहिए। जोन 3 का हमारा नीचे मिट्टी होनी चाहिए। तो उस कई जगह पे जल्दी आ जाती है, कई जगह पे ऊपर नीचे रहती है, तो उसको एक लेवल पे पीसीसी की जाती है, मतलब सारी फुटिंग एक लेवल पे पहुंचाई जाती है। तो उसके लिए फुटिंग यहां पे मोटी की गई है। कई जगह पे 300 mm आ जाएगी, कई जगह पे 75 mm आएगी, कई जगह पे 400 mm आ जाएगी। जब वो प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, ड्राइंग में हमारा क्या होता है, बुर्जी होती है, मतलब आपको पता होगा जो पेग्स जिनको बोलते हैं, मतलब वो फुटिंग के सेंटर में, आपने साइड साइड पे देखा होगा, हर बिल्डिंग जो सही तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है, वहां बुर्जियां बनाई जाती हैं, साइड साइड पे पैग्स बनाए जाते हैं। तो उनकी हेल्प से क्या किया जा रहा है, यहां फुटिंग का सेंटर निकाला जा रहा है। फुटिंग का सेंटर क्या निकाला जा रहा है, मतलब जहां आपका फुटिंग का सेंटर होगा, वहां आपका कॉलम का सेंटर है, और उसी तरीके से स्टील बांधा जाता है। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया तो दिक्कत क्या होती है, आपकी फुटिंग आगे पीछे हो जाती है। और जब बाद में मेजरमेंट की जाती है तो पता चलता है यहां डोर के लिए तो 200 mm कम पड़ रहा है, यहां दीवार के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो प्रॉपर यहां मार्किंग की जाती है। ये सेंटर लाइन लगाई हुई है, देखो ये पूरी एक डोरी बांधी हुई है, और साथ में यहां एक लड़की क्या कर रही है, वो लिख रही है डेट। जब भी फुटिंग की कास्टिंग हो, उस पर डेट मेंशन करके रखो। क्यों मेंशन की जाती है? इसलिए की जाती है कि आपको क्यूरिंग का पता चले कि इस फुटिंग की कास्टिंग, इस पीसीसी की कास्टिंग इतने तारीख को हुई थी, और इसकी 10 दिन हमें तराई करनी है, क्यूरिंग करनी है। ये क्लाइंट मस्ट कहते हैं, चेकलिस्टें होती हैं। मैंने कहा था आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वो कंप्लीट डिटेल में आपको देने ही वाला हूं। फिर दूसरी चीज क्या की जाती है, जब भी कंक्रीट हो जाता है ना, वेट हैजन, ये जो मतलब गनी बैग्स रहते हैं, उनको बिछाया जाता है कि प्रॉपर से क्यूरिंग हो सके, जैसे ये सामने किया हुआ है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, और इसी तरीके से अगर आप करते हो तो आपकी फुटिंग क्या होती है, परफेक्ट तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये डोरी आ गई, चारों तरफ से ये मार्किंग की जाती है। जब एक बार मार्किंग हो जाती है, सेंटर लाइन आ जाती है, उसके बाद टेप की हेल्प से फुटिंग छापी जाती है। हमें सेंटर मिल गया, हमारी फुटिंग है 1300 mm की, तो 750 इस तरफ चले जाएंगे, जहां 650 इस तरफ चले जाएंगे, या 650 इस तरफ, तो 1300 mm की हमारी फुटिंग हो जाएगी, ठीक है। जो भी साइज हो, आपका 1800 है तो आपको 900 दोनों तरफ चले जाना है। तो ये तरीका होता है सेंटर लाइन करने का, और यहां मिस्त्री वही चीज कर रहा है। ये क्या करेगा मिस्त्री, फुटिंग का बार का बॉटम जो होगा, बार की शेप वो कर लेगा। देखो ये कॉलम का पूरा उसने कर लिया है, मतलब कॉलम की शेप उसने पूरी सेंटर टू सेंटर कर ली है। वैसे ही फुटिंग वाला इसी से मेजरमेंट लेके अपनी शटरिंग वाला इसी से मेजरमेंट लेके अपनी शटरिंग कर देगा बाद में। और उसके बाद जो सरिये वाला होगा, वो आगे आपको दिखाने वाला हूं। सरिये वाला क्या करेगा,
वो अपना स्टील बांध देगा प्रॉपर कवर के साथ। अगर ये मार्किंग की नहीं रही हो तो दिक्कत रहती है। तो ये मार्किंग की जाती है और इसी तरीके से की जाती है जैसे आप सामने देख रहे हो। चलो इतना हो गया, दिक्कत टेंशन नहीं लेनी है। अभी हमें क्या करना है, इसका जो हमारा सेंटर लाइन था वहाँ पे हमने सरिया बांधना स्टार्ट कर देना है। और सरिया जब बांधना है, जो कॉलम आपको खड़ा करना है उसके जो एल आप देख रहे हो, किस तरीके से आपको एल सेटअप करने हैं इसके, कि आपके जो एल रहेंगे वो चारों तरफ कॉलम के आए। देखो ये कोने कोने पे एल है, फिर ये ऐसे, और इस तरीके से जब एल आप खड़ा करते हो तो आपका जो कॉलम पे स्टील पे जो लोड आएगा वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी फुटिंग में, मतलब पूरी फुटिंग में हो जाएगा। ये नहीं है एक जगह एल किए होंगे तो फेलियर के चांसेस वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है ये जो फुटिंग है वो प्रॉपर सेंटर लाइन में है कि नहीं है। क्योंकि देखो इधर से हमें, अगर ये हमारी फुटिंग है 1200 बाई 1200 mm की, तो हमें यहाँ से टेपिंग करनी है। तो 1200 mm हमें इस एरिया में आना चाहिए कि हमें जो कवर है वो कवर मेंटेन होना चाहिए, और जो फुटिंग है वो सेंटर लाइन पे प्रॉपर है कि नहीं। इस तरफ भी देख ली हमने और इधर से भी हमें सेंटर लाइन उसका देख लेना है। मतलब हमारी फुटिंग जो है, फुटिंग या कॉलम बोलो, क्योंकि सेंटर लाइन में है तो ये सेंटर लाइन आपको चेक कर लेनी है एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ जो आपका कवर ब्लॉक है वो प्रॉपर जो ड्राइंग में मेंशन किया होता है, मैंने जनरल नोट्स पे वीडियो लाई थी, उसमें मेंशन था कि हमारा 50 mm का कवर इसमें आएगा कवर ब्लॉक, और कंक्रीट का कवर या पीवीसी का वो भी मेंशन होता है। तो फुटिंग में आपको 50 से 75 mm का कवर प्रोवाइड करवाना है। तो ये जो कवर ब्लॉक है इसे हम कवर ब्लॉक बोलते हैं। काफ़ी कमेंट्स थे कि सर कवर ब्लॉक किसे बोलते हैं, बताते नहीं हो। तो ये हमारा कवर ब्लॉक होता है, इसलिए होता है कि हमारा जो ये सरफेस है इसमें थोड़ा डिस्टेंस रहे, कंक्रीट जो हमारा स्टील है वो बचा रहे, उसमें कोई क्रोजन नहीं लगे, डिट्रॉयड नहीं हो, क्योंकि पानी अगर लगेगा तो वो डिट्रॉयड हो जाएगा। तो इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो स्टील है वो प्रॉपर पैक हो जाए पूरा कंक्रीट में। तो हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने हैं। और कवर ब्लॉक किस हिसाब से प्रोवाइड करने हैं, आप जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस हिसाब से करने हैं। मतलब ऐसे होता है 1 स्क्वायर मीटर में आपको 5 कवर प्रोवाइड करने होते हैं। तो वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किए होने चाहिए कि कोई सरिया नीचे लगा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अभी दूसरी चीज़ आती है हमारी, ये जो एल है, ये फुटिंग में एल कितना प्रोवाइड करना होता है। ये देखो ये 1 फुट, यहाँ हम 300 mm बोले, मिनिमम आपको 1 फुट या 300 mm एल प्रोवाइड करना ही करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है। 16D होता है ये, तो इतना आपको 300 mm प्रोवाइड करना है। ये 300 mm है। इस फुटिंग की जो भराई है वो 400 mm है, और ये एल आ गया 400 mm है। 50 कवर ऊपर से माइनस, 50 नीचे से कवर, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और टेपिंग आपको कर देनी है, टेप मार देनी है। यहाँ देखना है कि प्रॉपर आपको 50 कवर ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी एज ए सिविल इंजीनियर आपको चेक करना होता है। दूसरी चीज़, जब स्टील आप प्रोवाइड करवा रहे हो आपको ध्यान देना है कि जो आपने मेंशन है, जो आपका वो वहाँ है TMT 500D, और IS मार्क इधर देख रहे हो आप, ये होना ही होना चाहिए। जितना डाया का स्टील है ये चेक कर देना है, और ग्रेड ये सीरियल नंबर चेक कर लेना है। मतलब TMT जिस भी, अगर टाटा स्टील कर रहे हो, जिंदल कर रहे हो, वो मेंशन होगा, वो आपको चेक कर लेना है। जैसे हम यहाँ जिंदल स्टील यूज़ कर रहे हैं, जिंदल TMT 500D, तो आपको चेक कर लेना है 500D टक्टाइल प्रोवाइड किया कि नहीं किया, ये आपको फुटिंग में चेक कर लेना है। अगली चीज़ आपको चेक करनी है इसकी स्पेसिंग, जो भी आपकी जाली है पहले आपको चेक कर लेना कि प्रॉपर जो डाया मेंशन किया वो प्रोवाइड किया है। फिर आपकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ कितना फ़र्क है, इतना। फिर हम यहाँ देखें, ये प्रॉपर आ रहा है, यहाँ इतना इतना। और एक्सेप्टेबल कितना होता है, ऐसे साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए एक्सेप्टेबल कितना है। 10-15 mm अगर बड़ा छोटा होता है तो वो स्पेसिंग में एक्सेप्टेबल होता है, इतना कोई इशू उसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है। फिर हम बढ़ते हैं अगली, डेवलपमेंट लेंथ। इसकी ये जो डेवलपमेंट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम डेवलपमेंट लेंथ गिनते हैं इसकी। देखो यहाँ मेंशन नहीं किया होगा, वहाँ आपको 16D प्रोवाइड करनी है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ आपको यहाँ 16D प्रोवाइड करो, यहाँ क्या करना है, आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। जो भी कंक्रीट का फेस है, यहाँ से हमारा मतलब यहाँ तक कंक्रीट आएगा ना, यहाँ से लेके ये यहाँ ऐसे, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है। और किस हिसाब से प्रोवाइड करनी है डेवलपमेंट लेंथ, 50D के हिसाब से। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले, 300 ये आ गया, और हमारी भराई है कितनी फुटिंग की 400 mm, 400 + 300 हो गया 700। मतलब अगर हमें 100 mm इसको और बढ़ाना पड़ेगा तो 100 mm हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ 400, और भराई हमारी 400, तो हमारी हो गई डेवलपमेंट 800, क्योंकि 50D के हिसाब से 16 का कितना होता है 800 mm। तो इस हिसाब से हमें डेवलपमेंट लेंथ चेक करनी है। और जब फुटिंग में आपको ये प्रोवाइड करना है, ये मस्ट प्रोवाइड होता है। काफ़ी गलती की जाती है कि इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और इसको इस वे से प्रोवाइड करना है कि ये आपके चारों कोने पे आए। देखो आपको अगर मैं समझाऊं, इधर दिखाऊं,
तो ये हमारा एक कोने पे आ गया, ये हमारा सीधा रहेगा और वो हमारा उस कोने पे चला जाएगा। मतलब प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि देखो जो भी लोड आएगा स्ट्रक्चर पे, इस कॉलम पे जो भी लोड आएगा इधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसमें एक वीडियो बनाई थी मैंने मैंड्रिल पे, अगर आपने प्रॉपर मैंड्रिल से इसको बेंड नहीं किया, ये जो मैंड्रिल 8D के हिसाब से हमें मैंड्रिल लगाना होता है, इस पे वीडियो आप जरूर देखना, वो 8D के हिसाब से मैंड्रिल लगाना है। अगर हम प्रॉपर बेंडिंग इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट छोटे बैंड से बेंड करेंगे, तो यो लोड जब पड़ेगा इस पे तो ये यहीं से ब्रेकेज होगा, यहीं से टूटेगा। तो यही बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें तो ये चीज़ें ध्यान दी ही नहीं जाती हैं। कई जगह मैंने देखा कि एल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन आपको एल प्रोवाइड करना है, मिनिमम 300 mm तो होना चाहिए 16D या डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, और उसको प्रॉपर मैंडली से आपको मोड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सब चीज़ें इसी चीज़ जगह पे आने वाली हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं, स्टीरअप की बात करते हैं। तो स्टीरअप में आपको क्या देखना है, स्टीरअप में सबसे पहले उसमें डायमेंशन होगा हमारी ड्राइंग पे कि 8 mm का है, 10 mm है या 12 mm का। जितने mm का स्टीरअप होगा वो आप प्रॉपर वे से प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देखना है। फिर इसकी स्पेसिंग की बात करें, हमें स्पेसिंग उसमें मेंशन होगी 100 mm, 200, 150 जितनी भी होगी उसमें मेंशन होगा। जहाँ सपोर्ट होगी वहाँ हमारी स्पेसिंग कम होती है, बीच में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है और ऊपर जाके फिर कम हो जाती है। मतलब जोन होते हैं, क्योंकि जो कॉलम का जोन होता है, लैपिंग जोन और फेलियर जोन, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर हम इसे स्लैब माने, स्लैब से 1 मीटर तक कॉलम फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहाँ आपको ना लैप देना है, ना आपको वहाँ ज़्यादा स्पेसिंग देनी है, वहाँ रिस्की जोन होता है। मतलब स्लैब से 1 मीटर तक आपको रिस्की जोन पकड़ के चलना है और लैपिंग आपको देनी है, तो आप कॉलम के सेंटर में दे दो और स्पेसिंग भी वहाँ ज़्यादा रख सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी जब हम बात करें इसमें चेकिंग की, वो आती है हमारी हुक की। ये जो हुक है हमारी, ये हमें 10D के हिसाब से प्रोवाइड करनी होती है। 10D मतलब 8 mm का सरिया हम यूज़ कर रहे हैं, 10 × 8, तो ये आपकी जो लेंथ मिलनी चाहिए, ये 80 mm आपको लेंथ मिलनी चाहिए। और इसको जब प्रोवाइड करना है आपको कॉलम में, तो ये स्टैगर्ड होनी चाहिए। एक हुक आपको यहाँ दिख रही होगी, इसके ऊपर हुक नहीं दिखेगी, वो हुक कहाँ है, दूसरी तरफ। तो ऐसे ही आपको स्टैगर्ड प्रोवाइड करनी है, मतलब एक हुक यहाँ, एक दूसरी तरफ, ऐसे आगे पीछे करके आपको होगा। क्योंकि हुक का काम क्या होता है, शेयर फेलियर को काउंटर करने में और जो स्टीरअप है उसको अपनी पोजीशन में पकड़ने के लिए। और जब लोड पड़ेगा तो ये अगर जो सरिया ये भागने की कोशिश करेगा, ये हुक अपने आप बंद होती जाएगी लोड की वजह से, हुक की वजह से, और ये एक स्टील को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखेगी, फेलियर होने से बचाएगी। तो इसीलिए हम हुक प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें कितने लेग स्टीरअप हमने डाला हुआ है, इसमें 6 लेग स्टीरअप है, तो 4 लेग है, 1 और 2, तो ये हमारा 4 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि ड्राइंग में मेंशन है कि 4 लेग है, 6 लेग है। देखो हुक आपको अगर लेग गिननी हो, कैसे हम किसको 4 लेग या 6 लेग बोलते हैं, जितनी आपकी हुक होंगी उतने लेग वो स्टीरअप हो जाएगा। मतलब अगर आपके कॉलम में 6 हुक आ रही हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये 4 लेग स्टीरअप हो गया। अगर ऐसे ही होगा, मतलब ये तो एक फंडा है आपको समझाने का, ये चीज़ आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है। और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या देखनी है, जो ये बाइंडिंग वायर लगाई है, इसमें ये प्रॉपर से टाई की गई है, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप की वाइंडिंग वायर रहती है, जो भी आपको मेंशन है, और आपको वही वाइंडिंग वायर यूज़ करनी है और इसको प्रॉपर से टाई किया होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। शटरिंग इसमें हो जाती है, आप जैसे देख रहे हो सामने, ये शटरिंग हो गई इसकी। तो इसकी चेकलिस्ट की अगर कमेंट करोगे, इसकी वीडियो भी हम ले आएंगे। बाकी इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बस कवर आप देख रहे हो, जैसे हमने देखा था हमारा स्टील की बात थी, तो चारों तरफ हमें कवर ब्लॉक मिल रहा है। ऐसे इसकी शटरिंग की जाती है, प्रॉपर सपोर्ट कर दी जाएगी। और इसकी मेन चीज़ जो आपको देखनी होती है वो है इसकी लाइन। तो ये प्रॉपर लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन कर दी है। इसमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, ये चेयर जो प्रोवाइड करनी है। देखो ये चेयर जो है, ये चेयर आपको प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि जब कंक्रीटिंग हो, ऊपर से लोड पड़े, तो ये जाली है जो पिचक नहीं जाए, मतलब एक दूसरे से जुड़ नहीं जाए। तो इसमें भी आपको चेयर प्रोवाइड करनी होती है। चेयर क्या होती है आप देख रहे हो सामने, मतलब दोनों बार को हम स्पेसर भी बोलते हैं, दोनों जो हमारी मैश हैं, टॉप मैश और बॉटम मैश, दोनों को दूर रखने के लिए, प्रॉपर कंक्रीटिंग करने के लिए हम चेयर यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और वो सामने चेयर आप देख रहे हो, ये इसे हम चेयर बोलते हैं। अगर जो मेन चीज होती है, जो एक साइट इंजीनियर जब साइट पे आता है उसको चेक क्या करना होता है, वो चेक करता है इसका मतलब जो कवर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसको चेक करने का क्या तरीका होता है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था, मार्किंग की थी, सेंटर लाइन की थी, उसी पे क्या किया जाता है, ये जो डोरी रहती है, डोरी को फिक्स किया जाता है, सेट किया जाता है सेंटर लाइन की तरफ से। ठीक है, जब कॉलम के फेस पे मान दो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा था कॉलम को भी तो हमने छापा हुआ था, मतलब प्रिंट किया था सरफेस पे, तो उसी पे डोरी बांधी जाती है और फिर चेक किया जाता है जो हमने स्टील बांधा हुआ है, स्टील बाइंडिंग की हुई है, तो वो प्रॉपर से उसमें कवर हमें 50 mm कवर अगर मेंशन है ड्राइंग पे, 40 से 50 mm होता है हमारा कॉलम में, वो मेंशन किया होता है
वो प्रॉपर से हमें अगर मिल रहा है तो सही है, हम कंक्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट देंगे कॉलम को। लेकिन अगर वो अभी चेक नहीं हुआ तो बाद में क्या होगा, ये नहीं किया जाता है चेक। जब अगर आप चेक नहीं करोगे तो बाद में हमारा जॉगल करना पड़ता है, जो मिस्टेक की जाती है, सरिये को मोड़ा तोड़ा फोड़ा जाता है, फिर जो एक्स्ट्रा सरिया डाला जाता है, तो ये गलतियां नहीं करनी होती हैं। और इसी दौरान जब ये प्रोसेस किया होता है, जो कवर ब्लॉक होता है, आपको प्रॉपर फुटिंग के चारों तरफ, क्योंकि हमारा फुटिंग में 75 mm कवर ब्लॉक आने वाला है, कवर आपको लगा देना। आपको पीवीसी का कहा है या कंक्रीट का कहा है, तो प्रॉपर आपको कवर ब्लॉक करके फिर इसका किया जाता है प्लम बॉब। जो हमारा कॉलम रहता है ना, इसका प्लम बॉब किया जाता है। इसकी जो वर्टिकलिटी होती है उसको चेक किया जाता है कि प्रॉपर हमारा जो सरिया है वो वर्टिकल है तो नहीं तो टेढ़ा होगा तो होगा क्या दिक्कत। देखो, अगर बाई चांस आप प्लम बॉब से चेक नहीं करोगे कि आपका सरिया सीधा है कि नहीं, तो बाद में दिक्कत क्या आती है, जब शटरिंग की जाती है कॉलम की तो आपको कवर ही नहीं मिलेगा। और जब आपको कवर ही नहीं मिलेगा ऊपर में, तो फिर आपको वही काम करना है, डाई लगानी है, सरिया बेंड करना है। और सरिया बेंड करने में लेबर, उसकी क्वालिटी और भी काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो एक साइट इंजीनियर को, जहाँ घर पे भी आप कॉलम खड़ा कर रहे हो, तो उसको ऐसे प्लम बॉब से चेक करो। जैसे मिस्त्री ये सामने चेक कर रहा है, एक बार उसको दो मौका कि चल भाई कर चेक। जब उसने चेक कर लिया कि प्रॉपर आपको मिल रहा है, और इसको चेक करने के दौरान देखो सपोर्ट साथ में लगाई हुई है, और जिस तरफ हो रहा हो कि हमें दूसरी तरफ इधर कम कवर मिल रहा है, हम उसको थोड़ा दबाते हैं और सपोर्ट्स, प्रॉपर सपोर्ट्स लगा के रखो। और फिर उसके बाद आप इजीली कंक्रीट कर लो। और कंक्रीटिंग के दौरान क्या ध्यान रखना होता है आपको, जो इस वाइब्रेटर यूज़ करते हो वो इतना भी नहीं कि एक जगह पे डाल के रखो, तो थोड़ी वाइब्रेशन से भी कॉलम आगे पीछे हो सकता है। तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट करो, प्रॉपर से जो ग्रेड का कंक्रीट का है वो करके उसके बाद इसको फिनिश कर दो। और जब फिनिश करो उसके बाद भी आपको क्या करना है, प्लम बॉब की हेल्प से इसका क्या करना होता है, वर्टिकलिटी चेक करनी रहती है, मतलब कंक्रीटिंग के बाद भी जाती है। और जब एक बार कर लोगे तो आप निश्चिंत रह सकते हो। और जब ये कंक्रीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कंक्रीट हो गया, दूसरे दिन क्यूरिंग करो, उस पर डेट लिखो और प्रॉपर से जो गनी बैंक्स है उनसे ढक के रखे, उसकी क्यूरिंग करते रहो। तो ये प्रोसेस रहता है। एक अच्छी फुटिंग को अगर आप सही तरीके से करना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी।